नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बहुत शानदार क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है, वो भी विटामिन का। आपको बता दूं, कोई भी परीक्षा है यदि उसमें साइंस आती है तो विटामिन से क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसमें 65 प्लस एमसीक्यू मिलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं। वो आपको चीज़ें विस्तृत रूप से बताई जाएंगी, तो आपको वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना है। प्यारे साथियों, भटकना नहीं, वीडियो को छोड़ के नहीं। यदि आपने क्लिक किया, मेरी आवाज़ सुनी है, तो प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। आपको इसका बहुत ही बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। और एक बार मैं फिर से दोहराऊं, कोई भी परीक्षा हो साइंस आता है तो उसमें विटामिन के क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए कर रहा हूँ वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना। चलते हैं, आज की श्रृंखला का आगाज करते हैं। आज के सेशन का पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई, तो पहला ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनिन या नियासिन। तो आपको बता दूं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बताओगे टोकोफेरॉल। कैसे याद करोगे, विटामिन ई से कमी से कौन सा, तो बताओगे बांझपन नामक बीमारी जो होती है, बांझपन, या पुरुषों में इसी को बोलते हैं नपुंसकता। अच्छा, बांझपन किसी, जब किसी को बांझ हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, तो उसको कहते हैं बच्चा कब करोगे। लोग टोकते हैं बार बार, तो टोकते हैं, इसका मतलब विटामिन ई की कमी पे लोग टोकते हैं, तो टोकोफेरॉल हो जाएगा। आप किसी भी तरह से आपको रिलेट कर लिया करिए। और एक चीज़ बताओ, टोकोफेरॉल हो गया, ये चीज़ आप समझे। लेकिन आपको और बता दें, विटामिन ई किस में, तो अंकुरित अनाज में, जैसे अंकुरित गेहूं में सबसे अधिक विटामिन ई पाया जाता है। ये चीज़ याद करके रखना है। आप देखिए, इसे सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। किसको, विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई का टेबलेट भी मिलता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये शरीर में जैसे आप देखते हो चेहरे पर झुर्री आ जाती है, तो ये किसके कमी से आती है, तो आप क्या बताओगे, विटामिन ई की कमी से। यदि आपके चेहरे पे झुर्री है और भी कोई समस्या है, तो आप विटामिन ई का प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें जो ऑप्शन मैं उसको क्लियर कर देता हूं आपको। कैल्सीफेरॉल किसका होता है, कैल्सीफेरॉल आप जाते हो, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इससे सनसाइन विटामिन के नाम, सनसाइन का मतलब क्या है प्यारे साथियों, तो आप बताएंगे ये सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन है। और शरीर में सबसे तीव्र गति से बनने वाला विटामिन कौन सा, तो विटामिन डी। और जो किससे मिलता है, तो बताओगे सूर्य से। लेकिन आपको बता दो, 12 बजे के बाद वाला सनसाइन, आप सूर्य की रोशनी को तो नुकसानदेह हो सकता है। 12 बजे से पहले हर व्यक्ति को कम से कम 10 से 15 मिनट सूर्य की रोशनी में जरूर टहलना चाहिए। यदि आप टहलते हो तो आपको विटामिन डी की जो कमी नहीं होने वाली। नहीं तो आपको विटामिन डी की कमी कैसे दूर करेंगे पैर से, तो आप क्या बताओ, विटामिन डी और कहाँ पर, तो आप बताओ सबसे अधिक किस में पाया जाएगा, तो आप बताओ पालक में जो है विटामिन डी की का अच्छा स्रोत है। यानी हरे जो है पत्तेदार सब्जियां नहीं, साग में क्या पाया जाता है, साग में आयरन भी पाया जाता है और विटामिन डी भी सबसे अधिक पाई जाती है। अभी आप फिलोक्विनिन किसे कहा जाता है, तो फिलोक्विनिन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है। और नियासिन कितना, तो नियासिन और 3। तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम आप बताओगे नियासिन होता है। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो। अभी और भी चीजें इन सब के बारे में जानने को मिलेगा, बस बने रहे हमारे साथ। आपको एक एक चीज बेहतरीन तरीके से बताई जाएगी। बस आपको क्या करना है, ब्लूटूथ हो या ईयरफोन जो भी आपके पास हो, उसको लगा के बैठ जाइए। दुनिया से पढ़ते समय आप दुनिया से कट जाइए। दुनिया में क्या हो रहा है आपको इससे बिल्कुल में मतलब होना चाहिए। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पहले दुनिया से अलग होना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा आप जाने आपका काम जाने। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, पहला है राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल या थायमिन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बताओगे विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है। क्या, सॉरी, राइबोफ्लेविन है। अब देखिए, अब तो इजीली कैसे, देखिए ऐसे लिखा हमने, 2 और आर रा दिख रहा है यहाँ पर, दोनों एक ही तरह। तो राइबोफ्लेविन किसका, तो विटामिन बी 2 का है। और रेटिनॉल किसका है, तो आप बताओ विटामिन ए का। कैसे, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सबसे अच्छा स्रोत आप बताओगे गाजर है। और गाजर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, अंग्रेजी में बोलते हैं कैरेट। और कैरोटीन प्रोटीन भी इसी में पाया जाता है। अब आपको बता दूं, रेटिनॉल, और आपको बता दूं रेटिनॉल, इसमें क्या होता है, रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। और रतौंधी किस में होती है, आंख में होती है। और आंख में ही क्या होता है, रेटिना होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि रेटिनॉल जो है किसका, विटामिन ए का है। अब बात होती है थायमिन किसका है, तो बीथा, बीथा याद कीजिए, बीथा, विटामिन बी था
बी और था, बी से क्या हो जाएगा, बी विटामिन बी और था से थायमीन हो जाएगा। एक ही चीज़ आप किसी न किसी को रिलेट करके एक चीज़ कहीं ना कहीं जोड़ के आप याद कर सकते हैं। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, 5 का है कि 3 का है, 7 या, देखिए नियासिन लास्ट में है और यहाँ पर 3 लिखिए, 3 और नियासिन करके याद कर सकते हो। विटामिन B3 का नाम है रियाथिन। अब देखिए विटामिन B5 किसे कहते हैं, तो 5 और पेंटोथेनिक, 5 और पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक पेंटोथेनिक पी यहाँ पर दिख रहा है, 5 आप लिखोगे, 5 में भी जो है पेंटोथेनिक दिखेगा। तो आप याद करो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक होता है। और विटामिन B7 का है, 7 किसका रासायनिक नाम क्या, तो बताओगे 7 का बायोटिन होता है। और 6 का पायरोडॉक्सिन होता है। और B12 का क्या होता है, तो बताओ B12 का आपका बताएंगे क्या हो सकता है, साइनोकोबालामिन। इसी में कोबाल्ट नामक धातु भी पाई जाती है। तो आपके चारों ऑप्शन क्लियर हुए। चलते हैं, थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से रहता है, थकान तथा जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से, पहला ऑप्शन B12, B9 और B2 तो और B5। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम बताओगे, पेंटोथेनिक, विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताओगे राइबोफ्लेविन, विटामिन B9 का नाम क्या होता है, तो फोलिक एसिड ही इसका नाम है। चलते नेक्स्ट देख लेते हैं, पेंटाथोन। और विटामिन B12 आपको बता दें साइनोकोबालामिन होता है, बाला कोबाला आप याद कर सकते हैं। चलते हैं, विटामिन के का रसायन, के की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है, खून का थक्का नहीं जमता, खून का थक्का बनता है, बालों का झड़ना, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं विटामिन के की कमी से खून का थक्का जो है नहीं जमता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यानी खून यदि कहीं कट जाएगा तो खून बहता ही रहेगा, जमेगा नहीं, ये याद करके रखना है आपको। प्यारे साथियों, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, पेलाग्रा रोग, विटामिन B5, ये पेलाग्रा क्या है, एक स्किन डिजीज है, B2, B3, B7। तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों पेलाग्रा रोग B7। और B7 का रासायनिक नाम मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर रिवाइज करवा रहा हूँ विटामिन, लेकिन एक बार जोर जरूर दिया करें अपने माइंड को, जोर देंगे तभी चीज़ें क्या होगी, परमानेंट होगी। तो B7 का होता है बायोटीन, और B3 का होता है नियासिन, और B2 का क्या होता है, तो बताओ B2 का होता है राइबोफ्लेविन होता है। और B5 का पेंटो, 5 पेंटो आपको याद करके रखना, एक एक चीज आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, पैसा तो बने रहें। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रेटिनॉल है, थायमीन है, कैल्सिफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या बताओगे, रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। कैसे याद करोगे, अब आप क्या बताओ, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी। और आपको रतौंधी, और यहाँ पर ये तो सबको पता हो, रतौंधी और रेटिनॉल दोनों में। और आंख में रतौंधी किस में होती है, तो आंख में होती है। तो और आंख की किस में, रेटिना में, ऐसे याद करो, रेटिना रेटिनॉल याद करो। और विटामिन ए सबसे अधिक अच्छा स्रोत क्या है, तो गाजर जो है सबसे अच्छा स्रोत है। थायमिन विटामिन बी का है, कैल्सिफेरॉल किसका, विटामिन डी का है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन ई के कमी से, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है पैरालिसिस, त्वचा का फटना, जनन शक्ति, जनन में शक्ति, या इसी को बांझपन, या इसी को बंध्यापन, या इसी को क्या कहते हैं, नपुंसकता हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट लेते हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स है, स्कर्वी है, एनीमिया, पुपीलिया। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो आप बताएंगे इस रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। और एक इसका नाम ऑस्टियोमलेशिया भी कहा जाता है। चलते हैं, स्कर्वी क्या है पैसा, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी क्या है, मसूड़ों से खून आना। एनीमिया किसकी कमी से, B12 और B6 की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। ये तीनों क्या होती हैं आपको बताओगे, आप तीनों बारे में पता चल गया ये विटामिन, जबकि पीलिया किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, ये याद करके रखना है। नेक्स्ट है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, तो राइबोफ्लेविन आप बताएंगे B12। B5 का क्या होता है, पेंटाथोन। B7 का क्या होता है, तो बायोटिन। B6 का पायरोडॉक्सिन होता है। बार बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, फिलोक्विनान किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ई का, विटामिन के का, विटामिन B7 इनमें से कोई नहीं। तो फिलोक्विनान किसका है, तो बताओगे विटामिन ई का, जबकि टोकोफेरॉल, सॉरी के का, विटामिन टोकोफेरॉल विटामिन ई का। और B7 का क्या होता है, बायोटिन होता है।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो अभी बात हो चुकी है क्या, विटामिन सी की। इसकी कमी से क्या हो जाता है? मसूड़ों से खून आने लगते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है, अब बताओ कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी का थायमिन, विटामिन ए का टोकोफेरॉल होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। पेंटोथेलिक अम्ल किस रासायनिक नाम है? पेंटोथेनिक किसका है? तो पा से पेंटो, पा से 5, B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? स्कर्वी है, बेरी बेरी रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सी? तो बताओ बा से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। और विटामिन ई की कमी से आप बताओगे बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन के की कमी से जो है खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम आप बताते हैं क्या होता है? डी का विटामिन नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के जो फ्लोक्विनोन, विटामिन B2 का जो है राइबोफ्लोविन। बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए चीजें। साइनोकोबालामिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो साइनोबाला और कोबाला याद करके रखना है, बाला और कोबाला। पैराडॉक्सिन किस विटामिन का? देखिए पैराडॉक्सिन, ये तो 6 को ऐसे किया जाए, पैर हमारा यहाँ पर देखिए ऐसे होता है, फिर पैर ऐसे करके जुड़ जाता है, तो पैर की तरह हमारा कौन दिख रहा है? तो विटामिन B6 जो है पैर की तरह दिख रहा है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और विटामिन B9 को फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम का? B7, 7 और बायोटीन, 7 और बायोटीन याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। रतौंधी रोग किसकी कमी से होती है? रतौंधी आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी हो जाता है। चलते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा, अब बताओ स्कर्वी के रोग। ऐसी इससे जो है स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। देखिए इसका पूरा लिस्ट इसमें 2023 लिखा, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय उद्यान का सभी पूरा अपडेटेड वीडियो पड़ा हुआ राष्ट्रीय उद्यान ग्रुप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। हरी सब्जियों में ज्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी सब्जियों में पहला ऑप्शन ए कि बी कि सी कि डी। तो हरी सब्जियों में आप क्या बताओगे? विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जबकि खट्टे फलों में कौन सा? विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अभी बात हो चुकी, तो आप क्या बताओगे? विटामिन सी जो है खट्टे फलों में। एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे तभी आगे आपको मिलने वाला है। मछली के यकृत या तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए पाया जाता है, डी पाया जाता है, कि सी पाया जाता है, कि पाया जाता है? तो मछली के, तो आप क्या बताओगे? विटामिन डी पाया जाता है। वैसे सही बात है, तो D3 इसका नाम, D3 पाया जाता है, जिससे D3 विटामिन पाया जाता है किसमें? तो आप बताओगे मछली के यकृत या जिगर में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून निकलता है? मसूड़ों में खून निकलता है, तो बताओगे विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। चर्म रोग कौन से विटामिन से होता है? चर्म रोग यानी चमड़े का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पहला ए है कि बी है कि ए है कि डी है? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? विटामिन सी की कमी से चर्म रोग भी होता है। ये चीज स्कर्वी, देखिए स्कर्वी क्या है? चमड़े का ही बीमारी, ये चीज याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन बी पाई जाती है कि ये B6 की ए की कोई नहीं? तो आपको बता दूं गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। वैसे किस चावल में विटामिन पाया ही नहीं जाता, लेकिन गोल्डन राइस जो बनाया गया वैज्ञानिक के द्वारा उसमें ये विटामिन पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? विटामिन डी की कि ई की बी से? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं, भंगुर या कमजोर हो जाती हैं, कह सकते हो। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? विटामिन ए सेब में, पालक में, गाजर में, अनार में। तो आपको सबसे अधिक किस में पाई जाती है? तो बताओगे गाजर में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलते हैं। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो बताओगे बाला कोबाला। तो यहाँ पर बाला कोबाला नहीं कि साइनोकोबालामिन जो है 12 में पाई जाती है, सब कोबाल्ट पाया जाता है। अभी घुलनशीलता वगैरह का आधार पर देखेंगे। आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन क्या है? तो आंखों के लिए क्या हो? विटामिन ए की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? डी पाया जाता है कि ए पाया जाता है कि ई पाया जाता है कि बी पाया जाता है? यकृत कहे या जिगर कहे, तो उसमें क्या पाया? विटामिन ए यकृत में जो है संचित होता है। ये चीज़ याद करके रखना, इनको हमको बाहर से लेना। और जो भी इकट्ठा भी रहता है तो किसमें? यकृत में या जिगर में कहते हो या लीवर में।
सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप बताओगे सबसे, इसे विटामिन डी, इसे हार्मोन की संज्ञा भी दी जाती है, किसे? विटामिन डी को। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। विटामिन सी के सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है विटामिन सी? तो विटामिन सी आप बताओगे सबसे अधिक किस में? वैसे सब में पाया जाता है विटामिन डी हुए में, लेकिन आंवला सबसे अच्छा स्रोत क्या है विटामिन किसका? तो बताओ विटामिन सी का। विटामिन सी का। विटामिन ए के आविष्कार किसने किया? तो आप बताओगे, तो इसके आविष्कार क्या है? तो बताओगे माइकुलन है। और विटामिन बी क्या है? तो माइकुलन है। और विटामिन सी के क्या है? तो बताओगे सी के हलकट हैं। और डी के क्या है? तो बताओगे हापकिंस है। और ए और बी दोनों के क्या है? तो बताओगे माइकुलन है। क्वेश्चन है, सूर्य के रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए की, बी की, डी? तो आप इसका उत्तर बताएंगे। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के भी नाम से जाना जाता है। चलते नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी सबसे, देखिए क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गए हैं मुझे लग रहा है। ये देखिए ए भी बात हो चुकी है। विटामिन ए के कौन है? तो विटामिन ए की ये सब बात हो चुकी है मुझे लगता है। अब चलते हैं, हाँ यहाँ से हमको शुरू करना था। विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? पुरकिंजे ने, कि हापकिंस ने, कि हॉलकट ने, माइक्लोन ने? तो विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताएंगे हापकिंस ने। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता? तो आप बताओगे रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, जो हड्डियों से संबंधित होती है। चलते, और विटामिन ए और बी, सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें गलत बता दिया हूँ अभी, मैं पहले ही बता दूँ। विटामिन ए बी के आविष्कारक कौन है? तो ए बी के क्या हो जाएगा आपको बता दूँ, ए और बी के दोनों को क्या हो जाएंगे? तो बताओ माइकुलन। और विटामिन डी के क्या होना चाहिए? तो हापकिंस। और विटामिन सी के क्या हो जाएंगे? तो सी के हॉलकट हो जाएंगे। जबकि जीव द्रव्य की खोज कहा जाएगा, जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे महोदय ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हॉलकट ने किस विटामिन की खोज किया था? तो विटामिन सी की खोज किसने? तो हॉलकट ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है? डी की, ए की, सी की, ई? तो इसका उत्तर भी साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में करते रहें या चैट बॉक्स में करते। तो प्रतिरक्षा का विटामिन किसे कहा जाता? तो इसका उत्तर आप बताओगे। विटामिन ए को प्रतिरक्षात्मक विटामिन भी कहा जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप बताओगे रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का स्कर्बी, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? गर्म करने पर आपको बताऊँ, विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक होता है। विटामिन बी12 की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? तो रक्त अल्पता, खून की कमी, इनेमिया, तीनों बात एक ही है। तो बताओ उपयुक्त सभी जो है विटामिन किसकी कमी से? तो बताओगे विटामिन बी12। इसे साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। चलते, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन कहा जाता है? प्रजनन करने वाला विटामिन। तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाता है, इसीलिए विटामिन ई को क्या कहा जाता है? अब बताओ प्रजनन विटामिन के नाम से। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कई लेडीज़ें जो है विटामिन ई का जो है खाती भी हैं, प्लस चेहरे पे भी लगाती हैं। तो इसीलिए इसको सौंदर्य का विटामिन या ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। डर्मेटाइटिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन बी5, विटामिन सी, विटामिन बी2? तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करते रहें। विटामिन बी5 की कमी से डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है विटामिन बी समूह कितने विटामिनों का समूह है? 12, 10 या 11 या 9? तो इसका उत्तर साथ साथ आपको करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 विटामिनों का क्या है? समूह है। जैसे विटामिन बी, विटामिन बी1, विटामिन बी1, बी2, बी3, देखिए बी5 4 नहीं होता, बी5, बी7, बी6 ऐसे करके बी12 तक होता है, लेकिन टोटल कितने होते हैं? तो आप बताओगे 11 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? भी बात हो चुकी थी कि वसा 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक वसा और एक होता है जल। जल में कौन कौन से होते हैं और वसा में? तो जल को कहते हैं वाटर भी कहते हैं, इसको वाटर भी कहते हैं, तो वाटर BC। तो वाटर में BC, बी और सी, और जो बचा KEDA। अच्छा, कहीं पर भी मांस कटा रहता तो वहाँ पर कौन सा बताओगे? कीड़ा पड़ जाते। तो
अब बताओ KEDA, यानी वसा में जो है KEDA विटामिन घुलनशील होता है। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा यकृत प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए जो है जाना जाता है? प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए कौन जाना जाता है? विटामिन A, B6 या E या K? तो प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा? विटामिन K जो है। यह रक्त प्रोथ्राम्बिन का काम भी रक्त का थक्का जमाना है, और रक्त जमाने वाले प्रोथ्राम्बिन का निर्माण कौन करता है? तो विटामिन K करता है। बस बने रहे, बहुत जल्दी सेशन समाप्त होने वाला है। किस विटामिन के अभाव मनुष्य में नपुंसक हो जाता है? तो विटामिन E की कमी से क्या होता है? व्यक्ति नपुंसक या कह सकते हो, और औरत क्या हो जाती है? बांझपन नामक बीमारी से ग्रसित हो जाती है, यानी कि जिसे कह सकते हैं कि प्रजनन क्षमता घट जाती है, या कह सकते हो बच्चा नहीं पैदा हो। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन E की कमी से। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस विटामिन की कमी से सूक्ष्म छिपांक रोग हो जाता है? विटामिन A से, B से, कि A की D से? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको छिपान, एक प्रकार का कह सकते हो कि वही रतौंधी रोग ही है। तो आप बताओ विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। किस विटामिन का नाम फोलिक एसिड है? 9 का है कि 5 का है कि 7 का कि 6 का? तो विटामिन B9 को फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जबकि B5 को पेंटोथेन, B7 को बायोटिन और B6 को पैराडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जल में घुलनशील, जल में BC, वाटर BC यानी WBC याद करें तो आप बताओगे C में पाया जाता है, घुलनशील होता है। अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अंकुरित गेहूं के तेल में तो आप क्या बताओगे? विटामिन E की C की A की E? तो अंकुरित गेहूं के तेल में आप क्या बताएंगे? तो आप बताओगे विटामिन E जो है पाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? तो ब्यूटी विटामिन के नाम से, या बांझपन को ठीक करने वाला विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन E। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पहले साथियों। बी समूह के विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन? बी समूह के विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करते रहें। तो जितने बी वाले समूह के हैं उसमें क्या पाया जाता है? बताओ नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से? C, B3, B12 या K के कारण से? बाल सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B3 की कमी से क्या होते हैं? तो बताओ कि बाल सफ़ेद होते हैं। ये आपको एक एक चीज़ें याद, जिसे कहते हैं बाल्डनेस कहते हैं। चलते हैं। सनसाइन विटामिन की सूर्य से प्राप्त होने, तो विटामिन D को सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है? B2, B7, B6 या B1? तो इसका उत्तर हो जाए बैक्टीरिया द्वारा आंत में उत्पन्न किया जाता है। B1 जो है बैक्टीरिया द्वारा आंत में उत्पन्न किया जाता है। चलते हैं, वो भी छोटी आंत में। ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी प्रौढ़ों में, यानी बड़े लोगों, छोटे बच्चों में क्या हो जाता है? तो रिकेट्स। लेकिन सेम यदि विटामिन D की कमी बड़ों में हो जाए तो उसे ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। चलते हैं विटामिन D की कमी से। किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो विटामिन D की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, याद करके रखना है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने का कार्य कौन करता है? संक्रमण रोकने वाला विटामिन कौन सा? तो विटामिन A को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो दूध में आपको बता दूं विटामिन C जो है दूध में नहीं पाई जाती, और लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं दूध में, नहीं तो उसको लगभग पूर्ण आहार ही माना जाता है। विटामिन नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो आप बताएंगे कश्मीर फंक ने दिया था, लेकिन आपको बता दूं उसमें ईयर याद करना आपको जरूरी है। इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? कश्मीर फंक ने कब? आप बताओगे 1911 में, यानी ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन A का निर्माण कहाँ पर होता है? विटामिन A का निर्माण आप बताएंगे यकृत में होता है, या जिगर में कह सकते हो, यानी ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। पैराडॉक्सिन किसका? पैर के समान मन होता है, किसके? 6 जो है आसानी से पैर, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताओगे पैराडॉक्सिन होता है। किसे मुख्यतः ये किस में पाया जाता है? तो A विटामिन संतरे में कि आंवला में कि पालक में कि प्याज में? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक किसमें? पालक में क्या पाया जाता है? विटामिन A। इसी को प्रतिरक्षात्मक विटामिन कहा जाता है। निकोटिनोमाइड या नियासिन
तो और किस नाम से जाना है, तो निकोटिनोमाइड नियासिन को देखो, नियासिन और निकोटिनोमाइड सुनने में एक ही तरह लग रहा है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पके हुए ए किसी की एक, तो पके हुए आम में बता दूं आपको पैसा, तो ए किसी या ए और बी दोनों, तो आपको साथ साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर भी करते रहना है। तो पके हुए आम में बता दूं आपको ए और बी दोनों, यानी कि सी तो पाया ही जाता है, ए भी पाया जाता है। और जब खट्टा रहता है तो उसमें क्यों विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बिना पॉलिश किए हुए कौन सा विटामिन, बिना पॉलिश किए चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पहला उत्तर है, तो आप बताओ उस थायमिन यानी विटामिन बी पाया जाता है बिना पॉलिश करने पर क्या होता है? विटामिन बी गायब हो जाता है। चलते नेक्स्ट देखते हैं पैसा तो प्रमुख विटामिन कौन से हैं? ए बी है कि सी डी है कि ई की है क्या सभी? तो प्रमुख विटामिनों में कहा जाए तो सभी क्या है प्रमुख विटामिन के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभदायी होगा। तो प्यारे साथियों, यदि यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप उसमें शेयर जरूर किया करें। और ये जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसे शानदार वीडियो को क्या कर सकें, लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी में और धार दे सकें। जय हिंद, जय भारत।